लेफ्ट नेता गोविंद पंसारे और उनकी पत्नी पर कोल्हापुर में सैर के दौरान हुआ हमला। डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरे से बाहर नहीं है पंसारे, स्थिर है हालत। गोविंद पंसारे की पत्नी उमा खतरे से बाहर, घर से नजदीक दोनों को मारी गई थी गोली। सीएम फडणवीस ने कोल्हापुर एसपी को दिया निर्देश, जल्द हमलावर की करें गिरफ्तारी। पुलिस ने 10 टीमें गठित की। मामले में कोल्हापुर पुलिस की मदद के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम रवाना, कई लोगों से की जा चुकी है पूछताछ। गोली की आवाज सुनने वाले और पंसारे और उनके पत्नी को अस्पताल ले जाने वाले वालों के बयान रिकॉर्ड। अन्ना हजारे ने कहा, गोविंद पंसारे पर हमले से हूं हैरान, जल्द हो हमलावर की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता आर पाटिल का मुंबई में निधन। कल उनके पैतृक गांव अंजनी में राष्ट्रीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 57 साल के आर पाटिल मुंह के कैंसर से पीड़ित। दिसंबर में ब्रीच कैंडी अस्पताल में गाल की सर्जरी के बाद लीलावती अस्पताल में हुए थे दाखिल। लीलावती अस्पताल में निधन के बाद पाटिल का पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के बाद सांगली जिले के गांव अंजनी में ले जाया गया। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बढ़ी मुसीबत। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बढ़ी मुसीबत। सरकारी वकील का दावा, 2002 में सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। सबूत के मुताबिक सलमान खान को 2004 में मिला डीएल। मोदी की आलोचना में कूदे नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे, कार्टून बनाकर मोदी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस की बैठक। बजट से महाराष्ट्र को काफी उम्मीद है। त्यासोबत नवीन सिंचन योजना जी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तयार केली आहे, त्यांनी महाराष्ट्राचं अभिनंदन केलं की महाराष्ट्राने त्या योजनेकरता सर्वात पहिल्यांदा आपले प्रपोजल तयार केले आहेत। अबू सलेम बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दोषी करार, टाडा की धाराओं के तहत भी होगी सजा। 1 करोड़ की फिरौती ना मिलने पर 2005 में दुबई में बैठे सलेम के इशारे पर बिल्डर प्रदीप जैन को 5 शूटर्स ने किया था छलनी। कल होगा सजा का ऐलान। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ के पक्ष में उतरे। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवा मुंबई में किया प्रदर्शन। तीस्ता और उनके पति के खिलाफ गबन का मामला दर्ज है। साल 2002 की दंगा प्रभावित गुलबर्ग सोसाइटी के पीड़ितों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने और दुरुपयोग करने का मामला। बीजेपी शिवसेना सरकार में समन्वय समिति पर उठा सवाल। आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कहा, यह बीजेपी शिवसेना की समन्वय समिति। अठावले ने कहा, समन्वय समिति में शामिल हों सभी दल। राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, शेतकरी संगठन और शिव संग्राम को शामिल करने पर जोर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के एक विमान का पिछला हिस्सा रनवे से छूकर क्षतिग्रस्त हुआ। बाल बाल बचे यात्री, हादसा टला। मुंबई में निजी क्रिकेट टूर्नामेंट में सचिन ने दी स्वच्छता की नसीहत। कहा, अपने इलाके को रखें साफ।
देश की थोक महंगाई दर में कमी, जनवरी में -0.39% रही थोक महंगाई दर। जोधपुर जेल से जुड़ी सलमान की यादों पर बनेगी फिल्म, कैदी नंबर 210 नाम से फिल्म की शूटिंग शुरू। काला हिरण शिकार मामले में सलमान के जोधपुर जेल में बिताए थे 3 दिन। भारत पाकिस्तान मैच में विराट की धमाकेदार पारी पर बोली एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, कहा व्यस्तता की वजह से पूरी तरह नहीं देख पाई मैच। But I was shooting, so I was seeing it in between, but I watched it and I loved it. It's India Pakistan, man. It's like these are like legendary days and matches. Yeah, I'm glad that like that ad, man. The patake nahi phoote hain. I'm just very glad those patake nahi phoote hain bas. नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल शर्मा। कोल्हापुर में लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पर हमला हुआ है। बाइक सवार 2 हमलावरों ने सुबह उस वक्त पानसरे दंपत्ति पर गोलियां चलाईं जब दोनों मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे। हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। मुंबई से क्राइम ब्रांच की टीम भी कोल्हापुर पुलिस की मदद के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस की भारी मौजूदगी, लोगों की भीड़, माहौल में सनसनी। कोल्हापुर के सागरमाला इलाके के लोगों के लिए सोमवार की सुबह रोज जैसी नहीं थी। शहर के लोग दिन भर के लिए खुद को तैयार ही कर रहे थे कि गोलियों की तड़तड़ाहट ऐसी गूंजी कि इसकी आवाज पूरे देश तक पहुंचने में देर नहीं लगी। हमला हुआ था सीपीआई के सीनियर नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे पर, जब दोनों मॉर्निंग वॉक करके करीब 8 बजे अपनी आइडियल हाउसिंग सोसाइटी लौट रहे थे। कॉमरेड गोविंदराव पानसरे जी और उनकी पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौटते समय 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 3 गोलियां उन पर झाड़ी। उससे वो जख्मी हुए। कोल्हापुर के अस्टर आधार हॉस्पिटल में उन पर उपचार शुरू है। 80 साल के पानसरे को एक गोली गर्दन के पीछे लगी और एक गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई। उनकी पत्नी उमा पानसरे को भी एक गोली लगी है। उमा की हालत खतरे के बाहर है, जबकि पानसरे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वारदात की खबर लगते ही सूबे के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे कोल्हापुर के लिए पहुंच गए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत 10 टीम फॉर्म की है या हमला करने वालों को पकड़ने के लिए, और मुझे आशा है कि इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी और पानसरे साहब की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, इसलिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। गौरतलब है कि पानसरे ने महाराष्ट्र में टोल टैक्स के खिलाफ मुहिम चलाई थी और एक दिन पहले ही उन्होंने साहू ग्रंथ महोत्सव में महात्मा गांधी के कातिल नाथुराम गोडसे की तीखी आलोचना की थी। ऐसे में पानसरे पर हमला करने वाले कौन हो सकते हैं, इसे लेकर पुलिस हर मुमकिन संभावना को तलाश रही है। कोल्हापुर से दीपक के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई के टाडा कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में दोषी करार दिया है और इस फैसले का मतलब यह हुआ कि अब अबू सलेम सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि आतंकवादी भी है। अबू सलेम ने रची थी प्रदीप जैन की हत्या की साजिश। 1 करोड़ की फिरौती न मिलने पर दुबई में बैठे सलेम के इशारे पर बिल्डर को किया गया था गोलियों से छलनी। टाडा के तहत अबू सलेम दोषी करार। अबू सलेम के साथ अनीस इब्राहिम और मेहंदी हसन भी प्रदीप जैन की हत्या की साजिश में शामिल थे। जो साजिश में देश के बाहर रह के साजिश को जिसने अंजाम किया, उस खुकार आतंकवादी अबू सलेम को आज पहली बार ये कड़ी धारा में उसको दोषी पाया है। प्रदीप जैन की हत्या करने के कारण जो उसने दहशतगर्दी यहाँ बंबई में निर्माण की थी, उसके लिए भी टाडा के अंतर्गत उसको सेक्शन 3 के धारा कोर्ट ने दोषी पाया है। 7 मार्च 1995 में जुहू इलाके में प्रदीप जैन के घर में घुसकर 5 शूटर्स ने उन पर और उनके भाई सुनील जैन पर गोलियां बरसाई थी।
प्रदीप जैन को 17 गोलियां लगी, जबकि उनके भाई सुनील जैन को 1। हमलावरों को मेहंदी हसन ने मुंबई के डोंगरी इलाके में शालीमार होटल के पास हथियार दिए थे। प्रदीप जैन को बार बार में अबू सालेम फोन से दुबई से धमकाता था, लेकिन जब प्रदीप जैन ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें फिरौती नहीं दूंगा, तब उन्होंने अपने शूटर्स के द्वारा उनको मार दिया गया था। अबू सलेम को आईपीसी की धाराओं के साथ साथ टाडा की कई धाराओं के अंदर भी दोषी पाया गया है, यानी कि सलेम आतंकवादी है। जिन धाराओं के तहत अबू सलेम को दोषी करार दिया गया है, उसमें अधिकतम सजा मौत या आजीवन कारावास है, लेकिन जिन प्रत्यार्पण संधियों के तहत सलेम को भारत वापस लाया गया है, उनके तहत इस आतंकवादी को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद यह पहला ऐसा मामला है जिसमें अबू सलेम को न सिर्फ दोषी बल्कि आतंकवादी घोषित करार दिया गया। अब सरकारी पक्ष कोशिश करेगा कि प्रत्यर्पण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अबू सलेम को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। हिट एंड रन मामले में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हादसे के वक्त बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। यह खुलासा आज कोर्ट में आरटीओ के अफसर ने किया है। हिट एंड रन केस 2002 का है, जबकि 2004 में सलमान खान को लाइसेंस मिला था। साल 2002 में सलमान खान की कार से हुए हादसे के वक्त बॉलीवुड स्टार के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सलमान खान हिट एंड रन मामले में गवाही देते हुए एक आरटीओ अधिकारी ने अदालत में बताया कि सलमान को साल 2004 में ड्राइविंग लाइसेंस मिला, यानी बांद्रा में हुई दुर्घटना के 2 साल बाद सलमान के हाथ आया था उनका लाइसेंस। सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया। जब ये एक्सीडेंट हो गया था, तब सलमान खान को उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हाजिर करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने पुलिस के सामने कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया था। इसके लिए अंधेरी आरटीओ में उनके ड्राइविंग लाइसेंस की इंक्वायरी की गई, तब ऐसा निकला कि उनके पास 2004 तक कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सोमवार को अदालत में उस पुलिस अधिकारी का भी बयान दर्ज किया गया जो दुर्घटना की रात खून की जांच के लिए सलमान को जेजे अस्पताल ले गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं। रोजाना के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में दोनों गवाहों से पूछताछ की गई। अब तक इस मामले में 20 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और कुछ से पूछताछ होनी अभी बाकी है। 28 सितंबर 2002 को सलमान की कार बांद्रा में बनी एक बेकरी से टकरा गई थी। इस हादसे में बेकरी के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता आर पाटिल का आज मुंबई में निधन हो गया। कल उनके पैतृक गांव अंजनी में राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 1.5 महीने से वो अस्पताल में थे। आर पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री